जंगबंदी के बावजूद मगरबी सरहद पर सूरत हाल कशीदा है। फिजा में तनाव बरकरार है। पाकिस्तान की तरफ से अफगान पनाह गुज़ीरों की फौरी वापसी जैसे इकदामात ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद कशीदा कर दिया है। तालिबान हुकूमत अफगान कौम परस्ती का नारा बुलंद कर रही है ताकि अपनी सरजमीन पर सरगर्म आलमी शिद्दत पसंद गुरोह की सरपरस्ती से बैन अल-अक़वामी तवज्जो हटा सके। दोहा इजलास के बाद मुल्ला याकूब के बयानात जाहिर करते हैं कि काबुल नरमी दिखाने को तैयार नहीं। अब देखना है कि इस्तांबुल मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त होती है। तालिबान हुकूमत ने जंगबंदी तो कबूल कर ली मगर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई का कोई इशारा नहीं दिया। ये भी कहा जा रहा है कि काबुल हुकूमत के पास अब इतनी सलाहियत ही नहीं कि वो इन मुसल्लह ग्रोह को कंट्रोल कर सके जो मुकामी तालिबान कमांडरों से मुंसलिक है। खतरा बढ़ रहा है कि टीटीपी के जंगजू दाइश में शामिल हो सकते हैं जबकि दीगर आलमी शिद्दत पसंद ग्रोह भी दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान की अपनी सलामती के लिए भी खतरनाक है। अफगानिस्तान पहले ही ख़वातीन की तालीम और रोज़गार पर सख्तियों की वजह से बैन अल-अक़वामी पाबंदियों का शिकार है। ऐसे में तिजारत बंद होने से मौशी बहरान शदीद हो सकता है बल्कि हो रहा है। इस पर मजीद बात करते हैं। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ हैं। आमिर ज़िया साहब, पाकिस्तान है कि सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद तिजारत बहाल की जाएगी। रोजाना सर $10 लाख का नुकसान हो रहा है जो अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या इस जानिब कोई पेशरफ्त मुमकिन है? देखिए, एक तो तिजारत जितना जल्द बहाल हो वो दोनों मुल्कों के लिए अच्छा है। अफगानिस्तान जो है पाकिस्तानी अजनास की बहुत बड़ी मार्केट है। काबुल बल्कि आप मज़ार शरीफ तक जहाँ तक जाएँ, पाकिस्तानी अशिया जो है वो डिस्प्रिन से लेकर जो है आपके दूध और नेस्ले और सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान से जारी होती हैं। तो हमें ये सोचना है कि जी पाकिस्तान का भी एक वो है स्टेक है, उसी तरह वहाँ से कुछ हम दरामद भी करते हैं खाने पीने की अशिया। तो दोनों मुल्कों का जो है वो ये है, फ़ायदा इसमें है। मैक्रो अगर मैं बात करूँ कि तिजारत बहाल हो, फिर जो लोग सरहद के दोनों तरफ रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हों चाहे वो अफगानिस्तान में रहते हों, तो उनका भी रिस्क रोजगार जो है वो सरहदी तिजारत पे बहुत बड़ा उसको उनका इन्हिसार है। जब वो बंद हो जाती है तो लोगों की माशी जिंदगी पे जद पड़ती है। तो जितना जल्द खुलेगा वो अच्छा है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि जितना ज्यादा आप एक दूसरे से ताउन करेंगे उतना ज्यादा दोनों मुल्कों को फायदा होगा और वहां के अवाम को फायदा होगा। लेकिन आपने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त है कि अफगान तालिबान के लिए बड़ा चैलेंज है अपने इलाके पर अपनी रिट को कायम करना। आप देखिए, अफगान तालिबान जो है वो नेटो और अमेरिकन फोर्सेस से ज्यादा मजबूत तो नहीं है, हमें पता होना चाहिए। जब वहां उसमें करज़ई की हुकूमत होती थी और अशरफ गनी की हुकूमत होती थी, तो क्या उनका 100% अफगानिस्तान के ऊपर उनकी रिट होती थी या नहीं होती थी? नहीं होती। ठीक है ना। अब अफगान तालिबान तो उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं। तो आप तवक्को करें कि ये 100% अफगानिस्तान पे अपनी रिट कायम कर लें, एक हैरत अंगेज बात है। क्या पाकिस्तान की रिट कच्चे के इलाके पर है? नहीं है। हमारे भी बहुत सारे अपने इलाके हैं, लेकिन हम तो बहुत जबरदस्त रियासत है ना, न्यूक्लियर ताकत है। हमारे यहाँ कच्चे के डाकू को आपको निगोशिएट करना पड़ता है, उससे हथियार डलवाते हैं आप, और अभी भी बहुत सारी जगहों पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो यानी कि हमारी रियासत की रिट भी नहीं है अपने इलाकों के ऊपर, बहुत सारे ना ऐसे दूर दराज के। तो फिर आपको कोऑपरेट करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। वहां पे दैश का मसला बहुत हकीकी है, दीगर ग्रोहों का मसला बहुत हकीकी है। अफगान तालिबान को इस बात का अंदेशा है कि अगर वो क्रैकडाउन करते हैं तो कहीं जो शिद्दत पसंद है उनकी सफ़ों से निकल के दूसरी सफ़ों में ना जा रहे हों। पाकिस्तान को इन तमाम चीजों को इनका अहाता करते हुए पॉलिसी को मुरतब करना चाहिए। और लो स्केल कॉन्फ्लिक्ट तो बर्दाश्त कर सकते हैं और वो हमें पता है कि वो चलता रहेगा। तो बजाय कि जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में सिर्फ टीटीपी को मरकजियत दे दी है, टीटीपी को बतौर उनसर शामिल करें, लेकिन साथ साथ तिजारत करें, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप करें, कोऑपरेशन की बात करें। जब आपका एक ज्यादा बड़ा बुके होगा तो हम ज्यादा अच्छा उनसे ताल्लुकात बना सकेंगे। हमने ये किया है जब से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है कि जी टीटीपी अगर आप इनको कंट्रोल नहीं करते तो हम भाड़ में जाए, अपना मायवे और हाईवे वाली बात है। तो ये कोई अच्छी डिप्लोमेसी नहीं है। जो अफगानिस्तान में हमारे यहाँ डील करते रहे, पुराने लोगों से आप बात करें, वो शहबाज शरीफ की पॉलिसी से वो एग्री नहीं करते हैं। वो कहते हैं जी बुके हो, बड़ा बुके हो हमारा। हम तिजारत पे भी बात करें, टीटीपी पे भी बात करें, हम पीपल टू पीपल रिलेशनशिप पे भी बात करें, तालीम पे भी करें, और कल्चर भी है, तिजारत भी है, बहुत सारी चीजें हैं। जब आप ये करेंगे तो आप देखिएगा कि चीजें डाइल्यूट होना शुरू हो जाएंगी। एकदम 100% खत्म नहीं होंगी, लेकिन उनमें एक कहते हैं ग्रेजुअली कमी होगी। का भी बयान तो ये है कि ट्रेड का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे, लेकिन अफगानिस्तान की जो जमीन है वो पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। आमिर साहब, वक्त थोड़ा कम है, आखिर सवाल आपसे करना चाहूंगी कि एक और अहम मामला है कि दरिया काबुल पर डैम की तामीर का है। इस खबर पर पाकिस्तान का मोहतात रद्द अमल सर सामने आया है। सीज फायर के बाद तालिबान के इस ऐलान की टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं और इसके पीछे भारत का कितना हाथ है सर?
देखिए ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान, काबुल भी जो है रद्द-ए-अमल की सियासत कर रहा है और जब आप बड़े इश्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे, तो ये जो इश्यूज़ हैं, ये भी साथ सॉल्व हो जाएँगे। आप भारत को मौका ना देना कि भारत हमारे और अफ़गानिस्तान की कंट्रडिक्शंस को इस्तेमाल कर सके। हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे और अफ़गानिस्तान हम पे डिपेंडेंट होगा तो भारत की तरफ नहीं देखेगा। ये नहीं हो सकता कि भारत घूम कर आए और वो बहुत ही मिनिमम वहाँ से वो कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ दहशत रवानियाँ की है उन्होंने, पैसा चला सकता है, कुछ और चीज़ें कर सकता है लेकिन इट्स मैनेजेबल। तो हमारा असल की है कि हमारे काबुल से हमारे अपने खुद ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। एक बार वो बहाल हो जाते तो फिर इंडिया हमारे लिए वहाँ पर फैक्टर नहीं रहेगा। हमने माज़ी में भी न्यूट्रलाइज़ किया, हम दोबारा कर सकते हैं। ये तो हमारे बिल्कुल बैकयार्ड है ना हमारा अफ़गानिस्तान। तो ये सोच के आपको पॉलिसी मुरतब करनी है कि अफ़गानी हमारे दुश्मन नहीं है, अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, कुछ इश्यूज़ हैं जिनको सेटल करना है। और हमें समझना चाहिए कि उसमें अफ़गानियों में बिल्कुल सही कहा था सलमान साहब ने, पश्तून भी हैं, उज़्बक भी हैं, ताजिक भी हैं और हज़ारा कम्युनिटी भी है, वहाँ पर सबको रीच आउट करें और सबके साथ आप जो है अपने ताल्लुकात बनाएँ ताकि हमारा एक महफूज़ मग़रबी बॉर्डर हो। जो हमारा हमेशा से एक ख्वाब रहा है पाकिस्तान का, जब हमने इनको सपोर्ट किया था 79 में और बिल्कुल मुझे सही। याद है पीटीवी तो बाकायदा ड्रामे बनाया करता था पनाह के नाम से और हमारी रियासत जो थी एनकरेज करती थी कि वहाँ से महाजरीन आए और उनको पनाह दें। और ज़ियाउल हक साहब को इनके चेहरे पे जिहाद का नूर नज़र आया करता था। तो अगर आप एकदम अपनी पॉलिसी को उल्टा कर देंगे तो फिर तो होगा ना, कि वो बिल्कुल, लोग 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, आप मेहमान बिल्कुल नवाज़ी आमिर कर रहे साहब। हैं, तुम आप उनको कहें कि जी आप छोड़ के जाएँ, उनका कारोबार है, उनका यहाँ पे ज़िंदगियाँ हैं। हुँ, तो ये पाकिस्तान ने मेरे ख़्याल में जो उनकी रेफ्यूजीज़ के हवाले से पॉलिसी बनाई है, वो जी बिल्कुल सर। दुरुस्त पॉलिसी नहीं है, हमें कहना पड़ेगा ये। बिल्कुल उसी तरह कि अगर आप ये देखें कि मग़रबी ममालिक जब करते हैं इमिग्रेंट्स के साथ जी ज़्यादती तो सर। हम तशवीश का इज़हार करते हैं ना, कि हुँ, जी ज़्यादती हो रही है उनके साथ। तो बिल्कुल। महाजरीन के साथ दुनिया भर में अच्छा सलूक करते हैं और बिल्कुल सर, पाकिस्तान आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो दरमियान है मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस वक्त इस्तांबुल में जारी है और उम्मीद करते हैं कि जो मुज़ाकरात हैं वो टेबल टॉक के ज़रिए ही हल हो सके। यहाँ लेंगे एक ब्रेक।